बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार कबाब की रेसिपी शेयर करी हूँ। बहुत मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही आसान और कम बजट में ये तैयार होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी ये हम बनाएंगे कबाब आलू से। तो जिसके लिए मैंने लिए हैं आलू तकरीबन हाफ़ केजी। इनको बॉईल करने के बाद मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। इसको एक मैशर की मदद से हम मैश कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे एक प्याज, दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। नमक डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लिया करें। अच्छा जी, हल्दी शामिल करेंगे हम इसमें हाफ़ टीस्पून अच्छे कलर के लिए। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया। और अब हमने इन तमाम मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप और मसाले भी अगर इसमें शामिल करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जी मिक्स करने के बाद हमने इसकी बना लेनी है बिल्कुल पतली पतली सी टिक्कियाँ, छोटे साइज़ में, और बिल्कुल पतली आपने इसकी टिक्कियाँ बनानी है। तो देखें जी इस तरह से मैंने इसकी टिक्की बना ली है। अब आपने सारी इसी तरह से तैयार कर लेनी है। अच्छा जी, अब हमने ले लेना है अंडे। अंडे मैंने लिए हैं तकरीबन 2, इनको हार्ड बॉईल कर लिया मैंने। और एग स्लाइसर की मदद से हम इसके इस तरह से स्लाइसिस कर लेंगे। तो देखें जी ये इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे स्लाइसेस आ चुके हैं अंडे के। अब हमने जो टिक्की तैयार की थी ये हम उसके दरमियान में रख देंगे और इसके ऊपर हमने दूसरी टिक्की रख देनी है। इसलिए छोटी हमने पतली पतली सी टिक्कियाँ बनाई थी ताकि जब हम इसको डबल करें तो ये ज़्यादा मोटी ना हो। बस जी इसी तरह से हमने इसको टिक्की को डबल कर लेना है और अच्छी तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे अब। और दोबारा से हम इसको एक टिक्की की शक्ल दे लेंगे इस तरह से। देखें जी कितनी खूबसूरत सी ये टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए बेसन, जो कि मैंने लिया है 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून ही हम इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर। ढेर सारा हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है सफ़ेद तिल। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको घोल लेंगे पानी के साथ। देखिए जी इतना पतला होना चाहिए ये बैटर। तो ये देखें जी ये तैयार हो चुकी है इसकी कोटिंग। अब टिक्की जो हमने तैयार की थी वो हम इसमें डालेंगे, अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे। और घी मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। कोशिश करें कि आप इसको फ्राई पैन में ही फ्राई करें। अगर आप कढ़ाई में करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। तो जी जब एक साइड से ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो इसी तरह से उलटते पुलटते हुए हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो देखें जी टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, कितना खूबसूरत इनका कलर आ चुका है। बस जी ये फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने इनको इसमें से निकाल लेना है और इसको अब हम कर लेते हैं सर्व। देखें जी कितना खूबसूरत कलर आया है टिक्कियों का। तो ये देखें जी मज़ेदार सी हमारी आलू की टिक्की बिल्कुल नए स्टाइल में ये हमारी तैयार हो चुकी है। और देखें आप कितनी ये क्रिस्पी हैं। तो मैं आपको इसको कटिंग कर कर दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से कितना खूबसूरत इसका है लुक। देखें कितनी मज़ेदार हमारी आलू की टिक्की तैयार हुई है। तो देखें कितनी मज़ेदार और बिल्कुल न्यू स्टाइल में ये हमारी आलू की टिक्की तैयार हुई है। और बहुत ही कम बजट में घर में ही हमारे पास सामान मौजूद होता है जिससे हम ये तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे आपने ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।